हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं मुख गुहिका, मतलब कि जो मुख होता है, मुख गुहिका क्या होता है ना। आज की क्लास में वही जानेंगे जो मुख गुहिका में कौन से पार्ट आते हैं वो जानते हैं। जो पहला पार्ट जो होता है हम लोग का दांत होता है, मतलब कि जो मुख गुहिका होता है 3 रूप में होता है। कौन कौन होता है? तो जो पहला पार्ट होता है दांत होता है, दूसरा होता है जीहा और तीसरा होता है जो लार होता है ना। जो दांत होता है, जीहा होता है और लार होता है, तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछता है तो लोग क्या करते हैं कि इससे क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हैं। तो आज की क्लास में आप लोग के बाद कभी नहीं छूटेगा और आज हमारे साथ बन रहिएगा। ये चलते हैं कि जो पहला जो मुख गुहिका होता है 3 रूप में बढ़ता है। तो 3 रूप में बढ़ता है, तो जो पहला होता है हम लोग का दांत होता है, और दूसरा जो जीहा होता है, मतलब कि जीहा के मतलब जीभ होता है, और जो तीसरा होता है लार ग्रंथि होती है ना, कि मुंह में जब खाना को आप ग्रहण करते हैं तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं ना। तो सबसे पहला जो हम लोग की दांत आता है, दांत को क्या करते हैं कि भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। तो दांत की जो काम होता है हम लोग की कि आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं दांत के बारे में ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आ जाएगा जीहा और लार ग्रंथि में आ जाएगा, और आज की जो क्लास हम लोग होने वाला है दांत का। तो दांत में यही क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से आपको बता दीजिए कि दांत कई प्रकार के होते हैं, कैसे होता है, सब के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। कि जो दांत होता है कि जब लोग मनुष्य जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो दांत के द्वारा क्या करते हैं, भोजन को विखंडित रूप में छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में क्या तोड़ते हैं। ठीक है, तो कौन सी दांत तोड़ने वाली होती है, कौन सी दांत काटने वाली होती है, और किससे आप क्या करते हैं, पीसते हैं, मतलब कि छोटी छोटी बूंदी बनाते हैं ना। उसी के बारे में हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं। दांत भोजन को क्या करता है कि जो हमारी दांत होता है, दांत भोजन को यांत्रिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ने का कार्य करता है। जो दांत होता है यांत्रिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ने का कार्य करता है। जिस तरह से आप क्या करते हैं कि कोई भी भोजन को ग्रहण करते हैं तो उस दांत से क्या करते हैं, तोड़ते हैं ना। तो तोड़ने वाली जो दांत होती है कई प्रकार की होती है, तो आज की क्लास में वही जानने वाले हैं। जो दांत होता है हमारा 4 रूप में होता है। दांत क्या होता है कि 4 रूप में होता है, मतलब कि जो दांत प्रकार दो होता है, मतलब इसका जो प्रकार होता है दो होता है, जबकि इसका जो रूप होता है दांत का वह 4 रूप होता है। तो इसी के बारे में हम लोग अभी जानेंगे ना। देख लीजिए, जो हमारा है क्या है, एक दांत है, मान लीजिए कि क्या है, मनुष्य का दांत है ना। इसी दांत के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो क्या होता है कि जो पहला इधर जो है जो दांत होता है दोनों काटने वाला होता है। क्या होता है, ये जो पहला जो दांत होता है, ये दोनों जो सॉरी, ये जो दोनों आता है इधर ना, मतलब कि बीच बीच इस भाग से क्या करते हैं, इसको हम दर्शा दिए हैं कि इधर का पार्ट अलग हो गया, इधर का पार्ट अलग ना। अलग के बाद अगर इधर 3 गो लेते हैं, 3 गो इधर भी बराबर वही होता है, उसी नाम होता है, वही नाम होता है। जैसे हम इधर आ गया का मोलर, मतलब बोलते हैं चौड़क बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं जो भाई जो पहला दांत होता है पीसने वाला है ना, सबसे पीछे होता है। देखिएगा 3 दूध दांत का होता है, सटा हुआ रहता है, एकदम बड़े बड़े दांत होता है, वही क्या होता है, इसको बोला जाता है मोलर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर बोलते हैं। ये दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 दांत होता है। कितना होता है, 3 दांत होता है एक तरफ, मतलब कि एक तरफ जो होता है 3 दांत होता है। सिर्फ नीचे वाले बात कर रहे हैं अभी ना, या ऊपर वाला कोई ले लीजिए, मतलब कि एक और की अभी बात कर रहे हैं। 3 इधर हो गया तो 3 इधर भी होगा। जैसा ही ई वाला जो होगा ये भी क्या होगा, मोलर ही होगा। इस जो 3 इधर को होगा, 3 वो इधर, मतलब ये जो तीनों पीसने वाला दांत है, मतलब कि जो चबाने वाला दांत होता है, इसको बोला जाता है मोलर। क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। इसके जो मध्य ऊपर थोड़ा सा आगे जो बढ़ता है, इसका जो नाम होता है अग्र चौड़मक, उसके प्री मोलर बोला जाता है। ये जो 2 दांत होता है इधर में ना, और 2 इधर होता है, और 2 इसके ऊपर और 2 इधर ऊपर, मतलब कि सब मिला के कितना होता है, 3 वो इधर हो गया, ये वाला मोलर हो गया, और 3 वो इधर, तो 3 3 6 गो हुआ, 6 गो ऊपर में होगा, मतलब 6 गो नीचे दांत है तो 6 गो ऊपर भी होगा। उसी प्रकार 6 नीचे दांत है तो 6 ऊपर भी दांत होगा। तो क गो हुआ, 1 2 3, मतलब 3 इधर मोलर है और 3 इधर मोलर है, और 3 3 कितना हुआ, 6 हुआ, और 6 ऊपर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। मतलब कि मोलर की संख्या कितना हो जाएगी हम लोग की, 12 ना। तो हम आगे जानेंगे कि मोलर की संख्या किस तरह से 12 होती है। देखिए, मतलब कि जो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 3 हो गया ना, है दूसरा 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 दांत हुआ कि नहीं, 6 दांत। अभी हम लोग नीचे के बारे में जाने, और जो 6 दांत वही ऊपर होगा, 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो गया। जानेंगे ना कि 6 6 12 हो गया, मतलब कि मोलर दांत की संख्या कितना हो जाएगी, तो 12 हो जाएगी। कितना होगी, मोलर दांत की संख्या कितना होगा, 12। इसका काम क्या होता है, चबाने का, भोजन को चबाया जाता है, मतलब कि मिहिन मिहिन किया जाता है। किसको, भोजन को एकदम धुरधुरा के रूप में
जब लार निकलती है तो उसको क्या करता है, पीसने का करता है। जो जीभ क्या करता है, लार ग्रंथि से लार निकलता है, जीभ उसको क्या करता है, फेंटने का करता है। आई फेंटने के पश्चात क्या होता है कि दांत उसको पीसता है, छोटी छोटी टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ने का करता है। यही जो मोलर होता है छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ने का करता है। नेक्स्ट जो आता है हम लोग का अग्र चणक होता है। क्या होता है, इसे प्रे मोलर भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, प्रे मोलर। इसकी जो संख्या होती है देखिए कैसे होता है, एक होता है यहाँ पे दो गो इधर हो गया तो दो गो इधर हो गया। हाई भी क्या होगा, दोनों पोलर भी होगा। क्या होगा, प्रे मोलर, सॉरी प्रे मोलर ही होगा। क्या होगा, अग्र चौड़मक होता है। क्या होता है, अग्र चौड़मक। इसको हिंदी में बोलते हैं अग्र चौड़मक। इसको इंग्लिश क्या होता है, प्रेमोलर। मतलब कि दो प्रेमोलर इधर होगा, दो प्रेमोलर इधर भी। तो कितना हुआ, दो दो चार हो गया। और चार गो नीचे तो चार गो ऊपर, तो कितना हुआ, चार चार आठ गो। इसका मतलब कि प्रेमोलर की संख्या कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। चार गो नीचे हुआ और चार गो ऊपर। देखिए 1 2 और 3 और 4 हो जाएगा कि नहीं, 1 2 और 3 हो गया, हाई हो गया, 4 हो गया। मतलब कि प्रेमोलर की संख्या भी कितना हुआ, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, पी लिख देते हैं। फिर प्रेमोलर मतलब PRELARS ना, प्रेमोलर्स हो गया। सॉरी इसमें ना होगा, ऐसे होगा ना। ये जो तीनों हो गया क्या हो गया, मोलर हो गया। ये तीनों का हो गया मोलर, क्या हो गया, एम लिख देते हैं ना। ये तीनों का हो जाएगा, मोलर हो जाएगा। ये तीनों मोलर हो गया। ये क्या हो गया, प्रेमोलर। ये क्या हो गया, प्रेमोलर। इसके जो ऊपर वाला भाग होता है थोड़ा सा देखिएगा, ये जो एक जो होता है, ये जो इसका जो नाम होता है मोलर, प्रेमोलर के बाद जो दांत आता है, जिससे पहला क्या हो गया, जिस प्रेमोलर जो हुआ, तीनों इसका हो गया। अग्र चौड़मक का कितना हो गया, 2 हो गया। इसके जो बाद आता है इधर दांत होता है, मतलब कि बीच में जो आता है उसका नाम क्या होता है, रदनक। क्या होता है, रदनक, कैनिन होता है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैनिन। जो हिंदी में बोलते हैं रदनक। मतलब इसका जो नाम क्या होता है, रदनक। एक दांत इधर होता है और एक दांत क्या होता है, इधर होता है। इन दोनों का नाम क्या होता है, रदनक। क्या होता है, रदनक। इन दोनों का नाम क्या होता है, रदनक। इसका भी इधर, इसका भी रदनक, ये भी रदनक। कब हुआ, 1 1 2 और 2 गो नीचे हुआ और 2 गो ऊपर होगा, तो 2 2 4 गो हो गया। मतलब कि रदनक की संख्या कितना हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी ना। आप जो हम लोग की आती है फाड़ने वाला, मतलब चीरने वाला। जैसे कोई सेव खाता है तो फोड़ दे, 2 गो ऊपर क्या 2 गो नीचे का धसा देता है, धसाता है ना। देखिए इधर से 2 हो गया, 1 2 हो गया कि नहीं। इसको बोलते हैं कृदंत, मतलब फाड़ने वाला। क्या बोलते हैं, इनक्रीसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनसीजर बोलते हैं, सॉरी इनसीजर बोलते हैं इसको ना। इसको बोलते हैं इनसीजर। किसका, यकृत को क्या होता है, कृतक। ये जो हो गया 1 2 होगा ना, इसको क्या बोलते हैं, कृतक। मतलब ये जो होता है फाड़ने वाला होता है, और 2 गो इधर होता है, 1 2 3 4। मतलब कृतक की संख्या कितना हो जाएगी, 4 गो। 2 गो इधर हो गया और 2 गो इधर, 4 गो हुआ कि नहीं, 1 2 3 4। कृतक की संख्या 4 होती है। ये जो क्या होता है, फाड़ने वाला होता है। कोई भी चीज को आप खाते हैं, काटते हैं, तो किससे काटते हैं, तो कृदंत से काटते हैं। क्या काटते हैं, तो कृदंत से आप भोजन को काटने, जैसे रोटी को खाता है तो क्या करता है, इधर ना ले जाकर काटता है, धीरे इधर से ना करता है, काटता है आगे। कोई सेव खाता है तो सेव का करता है, लेता है इसे, फरता है। तो मतलब कि आगे वाले से फरता है, तो किसका क्या नाम होता है, कृदंत। क्या होता है, कृदंत होता है। जो फाड़ने वाला, सेव फाड़ने वाला, या कोई भी आप चीज को खाते हैं, पदार्थ को खाते हैं, जैसे हो गया सेव अनार केला, ये सब का हो गया आगे वाले दांत से फाड़ते हैं, ये सब का हो जाएगा कृदंत होता है। मतलब कि 1 हो गया कृदंत, 2 3 4, तो 4 गो नीचे हुआ, 4 गो ऊपर भी होगा। मतलब 4 4 8। कृदंत की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 ना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसीजर ना। क्या बोलते हैं, इंसीजर। और कृदंत होता है हिंदी में। अब हम लोग जान गए, मतलब कि इधर 3 गो मोलर, 3 मोलर इधर, 3 3 6, 6 गो नीचे 6 गो ऊपर, कितना हुआ, 12। मोलर की संख्या कितना हो जाएगी, तो 12। याद भूलिएगा नहीं ना। मतलब कि मोलर की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। अब आता है 2 नंबर, दूसरा जो आता है अग्र चौड़मक आता है। क्या होता है, अग्र चौड़मक, जिसे प्रेमोलर बोलते हैं। तो प्रेमोलर इधर 2 गो होता है, 2 गो इधर, तो कितना हुआ, 4। 4 गो नीचे तो 4 गो ऊपर,
कितना हुआ 8 गो हो गया, मतलब कि प्रेमोलर की संख्या 8 गो। नेक्स्ट आता है एक होता है बोलते हैं रदनक, क्या बोलते हैं रदनक, इसकी संख्या एक इधर होती है, एक क्या होता है इधर होता है, तो दोनों एक एक कितना हुआ 2, और 2 नीचे तो 2 ऊपर, इसकी संख्या कितना हो गया तो 4 हो गया। अब आता है कृदंत, कृदंत होगा 1 2 3 4, मतलब कि कृदंत की संख्या 2 इधर होता है 2 इधर होता है, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, और 4 गो नीचे 4 गो ऊपर हो गया, इसको क्या बोलते हैं कृदंत, इसकी संख्या कितना हो गया 8 हो गया ना। अब देखिए कि प्रेमूलर, मतलब यहाँ पे प्रेमूलर की संख्या चौड़वक की संख्या कितना हो गया 3, मतलब कि 3 गो, और 3 गो इधर हो गया, और 3 गो इधर, और 3 गो इधर ऊपर वाला में 3 गो इधर इधर, तो मतलब कि 4 भाग हुआ कि नहीं, तो 4 3 गुणे 4 कितना हो गया 12, मतलब कि सब 12 लिख दिया यहाँ पे, डाउट नहीं होगा आप लोग को। नेक्स्ट आ रहा है देखिए कि प्रेमूलर, तो प्रेमूलर इधर 2 गो है ना, और 2 गो इधर, और 2 गो इधर वाला ऊपर में, 2 इधर वाला इधर में ऊपर में इधर में, देखिए ऐसे होगा ना, ऐसे होगा, तो 2 गो इधर होगा, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हुआ ना। तो ये देखिए तो 1 2 3 4, 4 गो नहीं तो 4 गो ऊपर, देखिए 4 गो नीचे है तो 4 गो ऊपर है ना, तो वही कितना हुआ 4, और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो प्रेमूलर की संख्या कितना हो जाएगी 8 हो जाएगी। नेक्स्ट जो आ रहा है क्या रदनक, रदनक यू हो गया, रदनक की संख्या कितना हो गया, एगो इधर हो गया एगो इधर हो गया, तो कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, रदनक की संख्या कितना हो जाएगी तो 2, रदनक की संख्या कितना हो जाएगी 2 गो नीचे या 2 गो ऊपर, तो कितना हो जाएगी 4 गो हो जाएगी ना। अब नेक्स्ट आ रहा है कृदंत, कृदंत हो गया 1 2 3 4, मतलब कृदंत 2 गो इधर है 2 गो इधर है, 2 2 कितना हुआ 4 हुआ, 4 गो ऊपर 8 गो हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि प्रेमूलर की संख्या 2 गुणे 4 मतलब 8 हो गया। ये क्या है रदनक होगा, रदनक होगा 1 गुणे 4 मतलब कि 4 हो गया, इधर हो गया इंसीजर मतलब कृतक, मतलब 2 गुणे 4 बराबर कितना हो गया 8, मतलब सब मिला के दांतों की संख्या कितना हम लोग का आया तो 32 आया, मतलब कि दांत की संख्या कितनी होती है 32 होती है। मनुष्य में दांत की संख्या कितनी होती है तो 32 होती है। अब यही होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस सब के दांत तो 32 नहीं होता है, तो उस सब किस कैटेगरी में आता है उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। देखिए जो दांत होता है 2 प्रकार का होता है, जो पहला जो दांत होता है हम लोग का इसको बोलते हैं दूध की दांत, मतलब मिल्क टीथ बोलते हैं, जबकि जो दूसरा दांत होता है इसको बोला जाता है अस्थाई दांत। क्या बोलते हैं अस्थाई दांत। पहला को बोलते हैं मिल्क टीथ, मतलब कि दूध के दांत बोला जाता है, जबकि दूसरा को बोला जाता है अस्थाई दांत ना। क्या बोलते हैं अस्थाई दांत। देखिए जो जब बच्चा का जन्म होता है तो जब 6 माह का होता है, कितने माह का, जब बच्चा 6 माह का होता है तो 6 माह का होता है तो 6 माह से लेकर 2 वर्ष के बीच उसकी जो दांत की संख्या होता है कम होता है, मतलब कि जो दूधा होता है कम होता है, मतलब कि इतना ही कि 32 गो दांत जम जाता है जब जन्म होता है, तो नहीं पहले 2 गो फिर 3 गो 4 गो, धीरे धीरे क्या होता है जमता है। कब सब 6 माह जैसे ही उस बच्चा का होता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि 2 गो जमेगा, फिर 2 से 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, ऊपर नीचे क्या होता है कि बराबर के फॉर्म में जमते रहता है ना। अब इसमें मतलब कि जो 6 से 2 वर्ष के माह से लेकर 6 से 7 वर्ष जैसा ही होगा, तो इस जो बच्चा हो गया, देखिए बच्चा बनाते हैं कि देख लीजिए जो बच्चा हुआ ना, खेल कूद हो रहा है ठीक है, हंस रहा है ना, इसका जो दांत होगा 6 माह से लेके 2 वर्ष में क्या होगा, इसका दांत धीरे धीरे क्या होगा जमेगा। जिसमें 2 वर्ष होगा इसका दांत पूर्ण रूप से जमेगा, कुछ दांत जमता है कुछ जम नहीं जमता है। जैसा ही 6 माह होता है और 7 माह, तो ये जितना भी दांत होता है क्या होता है गिरना चालू हो जाता है, मतलब कि टूटने लगता है। जैसे बोला जाता है कि जैसे बोलता है कि हमारा दांत टूट गया, बच्चा ना बोलता है कि हमारा दांत टूट गया। देखिए तो कोनो का क्या होता है कि दांत आगाही के 1 2 गो टूट जाता है तो खोखड़ा बोला जाता है उसको, मतलब कि दांतें नहीं है इसका। तो फिर जैसा ही 7 से 8 वर्ष, मतलब कि अस्थाई दांत जो जमता है 7 से 8 वर्ष जैसा ही होता है ये बच्चा का चाहे बच्ची का मनुष्य का, जैसा ही जब 7 से 8 वर्ष होता है तो वो जो जमता है दांत उसका नाम होता है अस्थाई दांत। ये जो दांत जमता है वह जीवन भर रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 से 8 वर्ष में जो दांत जमता है उसको जीवन भर रहता है। कितना हुआ तो जीवन भर, या 7 से 8 वर्ष में जो दांत जमता है यह जीवन भर। जबकि सब व्यक्ति का अगर जब किसी व्यक्ति का 20 वर्ष से कम होता है तो उस व्यक्ति का दांत जो होता है कितना होता है 28 से कम होता है,
क्या होता है 28 से कम होता है, जबकि जब 20 वर्ष से अधिक उम्र में जाता है तो 32 हो जाता है। जब 20 से अधिक उम्र में जाता है तो उस व्यक्ति का दांत कितना हो जाता है, तो 32 हो जाता है। और जैसा ही अगर 20 से कम है, किसी व्यक्ति का 19 साल पर भी क्या आ जाता है, 28 के बाद 29-30 दांत होने लगता है। जबकि अगर माना जाता है कि जो 20 अगर से पार ज़्यादा जाता है तो उसका व्यक्ति का दांत कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हाँ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग की आ रहा है जीहा और लार ग्रंथिया के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, और अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट करना और लाइक करना क्या ना भूले। ठीक है, भाई एसपी सर की तरफ से नमस्कार।